जायकेदार, टेस्टी और खुशबूदार दाल और वो भी ज़ीरा राइस के साथ अगर आप मेरी तरह बनाएंगे ना तो यकीन करें गोश्त सब्जी भूल ही जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ढेर सारी रहमतें हों आप सब देखने वालों पर। मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दाल चावल की ऐसी रेसिपी जो दिखने में तो बहुत ही सादा है लेकिन इनका टेस्ट बहुत ही कमाल का है। रेसिपी को आखिर तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जायकेदार और खुशबूदार दाल चावल बनाने के लिए ले लेते हैं सबसे पहले प्रेशर कुकर। आप पतीली में भी बना सकते हैं। कुकर में मैंने डाल दी है 1 पाव चने की दाल जिसे मैंने 1 घंटे पहले भिगो के रखा था। दाल चना के बेस्ट कॉम्बिनेशन में डालेंगे यहाँ पे मूंग की दाल जो मैंने आधा कप ली है। दाल मूंग डालने से दाल थिक भी बनेगी, टेक्सचर भी अच्छा आएगा और दाल का जायका भी बढ़ जाएगा। 5 से 6 जवे लहसुन के डाल दें, 4 से 5 हरी मिर्चें डाल दें तीखे वाली, एक छोटे साइज का प्याज काट के डाल दें, 2 छोटे साइज के टमाटर काट के डाल दें, हाफ टी स्पून हल्दी डाल दें, हाफ टेबल स्पून नमक डाल दें। अब दाल की खुशबू को बढ़ाने के लिए 2 से 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के डाल दें, एक बड़ी इलायची डाल दें और 2 तेज पत्ते डाल दें तोड़कर, ताकि दाल में अच्छी खुशबू आए। अब इसमें 1 लीटर पानी डाल दें। पानी आपने इतना डालना है कि दाल जो है वो अच्छे से उसमें डिप हो जाए। यहाँ पर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दें ताकि दाल उछलकर बाहर ना आए। दाल चना थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाती है गलने के लिए तो इसे कवर कर देते हैं अब 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। जब तक दाल बॉयल हो रही है तो हम बना लेते हैं ज़ीरा राइस। ज़ीरा राइस बनाने के लिए पतीली में डाल देते हैं आधा कप कुकिंग ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो इसमें डाल दें एक दरमियानी साइज का प्याज बिल्कुल बारीक काट के। अब चावल को हम कलर देंगे, इससे जायका भी अच्छा आएगा और चावल का कलर भी बहुत ही खूबसूरत निकलेगा। अब प्याज को फ्राई करें इतना कि इसके किनारे जो है वो गोल्डन हो जाएं। जैसे ही प्याजों का कलर गोल्डन हो तो आपने इसमें डाल देना है हाफ टेबल स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा और हाफ टेबल स्पून नमक। मसालों में बस हम ज़ीरे का ही इस्तेमाल करेंगे। जितने चावल सादे रखेंगे उतने ही टेस्टी बनेंगे। ज़ीरे को हल्का सा भून लें और फिर इसमें डालें चावलों के लिए पानी। अब इसमें 1 लीटर के करीब पानी डाल दें क्योंकि मेरे पास चावल 750 ग्राम है यानी 3 पाव। हल्का सा मिक्स करें। जैसे ही इसमें बॉयल आए तो इसमें चावल डाल दें जो मैंने 20 मिनट पहले भिगो के रखे थे। अब चावलों को हल्के हाथों से मिक्स करें और चूल्हे की फ्लेम कर दें बिल्कुल हाई और इस पानी को ड्राई होने दें। जैसे ही चावल सारा पानी पी लें तो चूल्हे की फ्लेम कर दें बिल्कुल लो और इसे कवर करके 10 मिनट के लिए दम पे रखें। हमारी खुशबूदार से ज़ीरा राइस बिल्कुल तैयार है। 15 मिनट के बाद प्रेशर कुकर का मैंने सारा प्रेशर निकाल दिया था तो अब दाल को देख लेते हैं। दाल हमारे अच्छे से गल चुकी है। अब मैशर की मदद से दाल को अच्छे तरीके से घोट लें ताकि कुछ दाने दाल में साबुत रह जाएं और कुछ दाने अच्छे से मैश हो जाएं। तो अब आप दाल का टेक्सचर चेक करें, कितनी ही क्रीमी और गाढ़ी दाल बनकर तैयार हुई है। अब इसके लिए बना लेते हैं बेहतरीन सा खुशबूदार सा तड़का। अब एक फ्राइंग पैन लेंगे और इसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन की कच्ची की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। अब एक छोटे साइज़ का प्याज लें और बिल्कुल फाइन काट के ऑयल में डाल दें और प्याज को आपने हल्का सा सॉफ्ट करना है। प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो तो इसमें 5 से 6 हरी मिर्चें काट के डाल दें। अब सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करें कि प्याज जो है वो गोल्डन हो जाए। जैसे ही प्याज गोल्डन होगा तो इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर डाल दें बिल्कुल बारीक काट के। दाल में मैंने 2 जगह टमाटर का इस्तेमाल किया है तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना है। दाल बिल्कुल भी खट्टी नहीं बनेगी बल्कि बहुत ही टेस्टी, चटपटी और करारी रहेगी। टमाटर को मिक्स करें इतना कि ये बिल्कुल मैश हो जाए। जैसे ही टमाटर मैश हो जाए तो इसमें डालें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इससे दाल का कलर बहुत खूबसूरत आएगा। अगर आपके पास है तो आप इसे लाजमी डालें। तो बस जी आप चूल्हा बंद कर देते हैं और ये गर्मा गर्म तड़का दाल में डाल देते हैं और हस्बे मामूल इसमें डाल देते हैं ढेर सारा हरा धनिया। लेकिन रेसिपी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इसमें मजीद मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून पिसा गरम मसाला। चिकन पाउडर नहीं है तो एक चिकन क्यूब को आप क्रश करके भी दाल में डाल सकते हैं जिससे दाल के जायके को 4 चांद लग जाएंगे। अब मिक्स करते हुए दाल को 3 से 4 मिनट मजीद पका लें ताकि दाल में इन सारी चीज़ों का और तड़के का फ्लेवर अच्छे से रच बस जाए। माशाल्लाह से दाल की लुक चेक करें, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। ये दाल चावल आप बिना भूख के भी खाएंगे। तो अब चावल चेक कर लेते हैं।
तो माशाल्लाह से देखें एक-एक दाना चावल का खिला-खिला तैयार हुआ है। तो अब देर किस बात की, मज़ेदार से दाल तड़का और ज़ीरा राइस सर्व कर लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दाल चावल तो हर घर में बनाए जाते हैं और सब शौक से भी खाते हैं, लेकिन मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप एक बार ये दाल चावल बना कर देखें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।